गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आपने न्यू ईयर पे बहुत सारा एंजॉयमेंट किया होगा। तो न्यू ईयर के बाद अब ये हमारा पहला वीडियो है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर शेयर किए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने ये एक अमेज़ॉन का डब्बा यूज़ किया है। तो आपको ये जो इसके ढक्कन है इसको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि हम डब्बे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हम बस इसको बैक साइड से ग्लू कर देंगे और इस तरीके से क्लिप लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ कार्डबोर्ड की सिर्फ सिंगल लेयर है, वहाँ हम इस तरीके से टुकड़े या जैसा भी आपके पास कार्डबोर्ड है उनको स्टिक करके डब्बे को चारों तरफ से हम डबल लेयरिंग दे देंगे। तो हम हमेशा यही करते हैं, ऑर्गेनाइज़र में डब्बे को लेयरिंग दे देते हैं, उसके ऊपर के जो ये फ्लैप्स होते हैं इनको रिमूव नहीं करते हैं। अब ये रहा ये ब्राउन पेपर। अब आजकल अगर आप कॉस्मेटिक खरीदते होंगे तो या तो बबल रैप आता है या इस तरीके का ढेर सारा पेपर उसमें निकल कर आता है, जो नॉर्मली लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो हम आज उसी का क्राफ्ट करने जा रहे हैं। तो हमने इस तरीके से 3 उसके पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम इस पेपर को क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है तो शॉपिंग बैग जैसे मिंत्रा से आप कुछ खरीदते हैं तो उसमें भी इस तरीके के ब्राउन पेपर्स निकलते हैं और उनमें अंदर प्लास्टिक शीट होती है, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। बस क्रश करके हमने बड़ी सी चोटी बना ली है और अब हम चलते हैं अपने डब्बे की तरफ जहां हम इसको स्टिक करने वाले हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चोटी को चारों तरफ से घुमाते हुए इस डब्बे को कवर करना है। अब मिंत्रा से जो पैकेट आता है ना, उसमें पॉलीथीन की वजह से उसकी जो चोटी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस पेपर वन। तो इसीलिए हमने बोला कि अगर वो है तो वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप इस तरीके के पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वेस्ट ही जाता है आपके घर में। तो चलिए इस तरीके से हमने डब्बे को कवर कर लिया है और ये लीजिए रेडी हो गया है। अब हम बेस में भी लेयरिंग कर देंगे और जो टुकड़े टुकड़े हमारे कार्डबोर्ड के बचे थे उससे हमने इसके बेस को रेडी कर दिया है। अब थोड़ी बहुत चोटी तो आपके उस क्राफ्ट में भी बची गई होगी, तो हमारे में भी बच गई थी। नहीं बची हो तो आप थोड़ी छोटी सी चोटियाँ और तैयार कर लीजिए और इस तरीके से हम अपने डब्बे में भी उसको स्टिक कर देंगे। तो ये नीचे से खुले ना और थोड़ा सा ये अच्छा लगे, इसलिए हमने जूट रोप से इसके एजेस को जूट रोप से कवर कर दिया है और लीजिए स्टिक कर दिया। अब देखिए घर बैठे कितना प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको फ्लोर से उठाने के लिए हमने जो ये किचन फॉयल से ये रोल निकलता है इसको ले लिया है, उसके 4 पार्ट्स कर लिए हैं, उनको पेंट कर लिया है और जब वो ड्राई हो गए तो हमने उसे अपने ये जो डब्बा है ऑर्गेनाइज़र है इसमें नीचे स्टिक कर दिया है। आपको ऐसा करना है तो करिए, अदरवाइज़ आप बिना इसको हाइट प्रोवाइड करे इसी तरीके से इसे फ्लोर पे रख सकते हैं। तो वैसे हमने इसमें ये स्टिक कर दिए थे, पर हमारे बच्चों ने वीडियो बनते ही साथ इनके पैरों को निकाल के फेंक दिया था। वैसे ये पैरों के साथ कुछ इस तरीके का लग रहा था। लेट्स हैव अ लुक। तो ये कुछ इस तरीके का था जो बहुत ही थोड़ी देर के लिए था। ख़त्म होते ही साथ बच्चों ने इसके पैरों को निकाल दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY के लिए। तो हमने फिर से एक डब्बा ले लिया है और अभी हमने इसके जो ये ढक्कन थे उसको पीछे की तरफ स्टिक किया था और अब हमने इसे आगे की तरफ स्टिक किया है। तो बेस में थोड़ा सा जो गैप था उसमें हमने ये कार्डबोर्ड लगा दिया है ताकि बेस जो है वो प्रॉपर हो जाए। ये लीजिए। और अब हमने लिए है ये कोगुरेटेड शीट। ये इसमें पता नहीं शायद कोई सामान आया था, तो हम वही कबाड़ रखने की आदत है तो कहीं ना कहीं हम उससे काम कर लेते हैं, तो बस वो यहाँ काम आ गया। इसको अपने डब्बे के साइज़ से कट कर लिया है हमने और अब हम इसे अपने डब्बे पे स्टिक कर देंगे। तो इसके लिए आप फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं और कुछ देखिए हम भी फेविकॉल यूज़ करते हैं, पर जहाँ जहाँ हमें ये लगता है ना कि बहुत जल्दी से स्टिक हो जाना चाहिए, वहाँ से इसको अगर ये हिल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो बस उतनी ही जगह पे हम ग्लू को स्टिक करते हैं। तो इसके जो ये ऊपर वाला हिस्सा था उसे हमने अंदर की तरफ इस तरीके से स्टिक कर दिया है। थोड़ी बहुत इसकी कटिंग करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया है ताकि ये अंदर की साइड से भी प्रॉपर लगे। चलिए अब जहाँ जहाँ हमने ग्लू यूज़ किया है आप वहाँ फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेस में हमने ये ब्राउन पेपर लगा दिया है और अंदर की साइड हमने ये गिफ्ट रैपिंग पेपर था उससे इसे स्टिक किया था।
तो हम बताएं, गिफ्ट रैपिंग पेपर जो था ये बहुत ही कम था और बहुत डाउट हो रहा था हमें कि पता नहीं इससे पूरा डब्बा अंदर से कवर होगा कि नहीं होगा। पर हमने इस पेपर की चिंदी चिंदी इस्तेमाल करके पूरे डब्बे को कवर कर लिया था। तो आप भी इस तरीके का पेपर यूज़ कर सकते हैं और ड्राई होने के बाद हम इसे पेंट कर देंगे। तो ये पेंट करने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए अब इसका ढक्कन बना लेते हैं। तो ढक्कन के लिए हमने फिर से एक कार्डबोर्ड शीट ले ली है। अगर आपके पास कोगुलेटेड शीट ना हो तो कार्डबोर्ड जो होता है ना, कार्डबोर्ड के ऊपर आप अगर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर उसकी अपर लेयर बहुत आराम से निकालेंगे तो इस तरीके की शीट आराम से निकल के आ जाएगी। अब हमारी जो शीट थी वो थोड़ी सी कम पड़ रही थी हमारे ढक्कन से, तो हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा अपने ढक्कन को शीट से कवर करने के लिए। तो हमने कुछ इस तरीके से अपने ढक्कन को कवर कर लिया है। अगर आपकी शीट बिल्कुल आपके ढक्कन के साइज़ की है तो और भी अच्छी बात है, आपको ये कटिंग वटिंग नहीं करनी पड़ेगी और इस मेहनत से आप बच जाएंगे। चलिए इसको ड्राई होने देते हैं और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा था। अब वैसे हमारे घर में अभी फर्नीचर का काम हुआ था तो उसमें बहुत सारा, आपने देखा ही होगा, सोफ़े जो हैं वो रेक्सीन के, लेदर के होने लगे हैं। तो उसमें से काफ़ी लेदर बच गया था। पर जब हम क्राफ्ट करने बैठे तो वो हमें एज़ यूजुअल रखी हुई चीज़ जगह पे मिली नहीं, तो हमने इस रिबन का यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई पुराना बेल्ट हो ब्राउन कलर का या किसी पुराने पर्स की बेल्ट हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने इस रिबन से भी काम चला लिया है, तो आप भी इस तरीके का कोई भी डार्क कलर का कपड़ा लेकर अपना काम चला सकते हैं। अब इसके आप देखे होंगे ये एजेस जो है ना वो बहुत, एक साइड का तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था, शायद हाथ से ज़्यादा प्रेस हो गया था तो उसकी वजह से ये ख़राब हो गया था। तो उसको हाइड करने के लिए कि जो मोटा रोप हमारे पास रखा था उसे हमने इस तरीके से लगा दिया। अगर आपका अच्छा खासा बन गया हो तो आप इसको बिल्कुल ना करें, ये इसके बिना भी आपका डब्बा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको देखिए ट्विस्ट देते हैं। चलिए खोलते हैं अपना पिटारा और देखते हैं कि इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब ये थंबनेल से ये बहुत समय से हमारे पास थी और हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली आज उनका भी उद्घाटन हो गया है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस पिन्स को इसमें इस तरीके से प्रेस करके इंसर्ट कर देंगे। अब आप देखें ये पिन लगाने से बिल्कुल कितना रॉयल सा, आपने देखा होगा जो आप सुना होगा कभी सूटकेस होते थे जो बड़े प्यारे लगते थे, तो ये इस तरीके से इसका लुक बन रहा था। अब इसके ढक्कन की भी जो एजेस थी वो ऐसी खुली सी थी, ओपन थी, तो उसके लिए भी हमने रोप का यूज़ किया है और इस तरीके से इसका ढक्कन भी रेडी हो चुका है। अब जो मेन पार्ट था वो था इस ढक्कन का हैंडल। अब देखिए अगर आप चाहें तो हैंडल लगाइए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपने लेदर यूज़ किया है तो हैंडल बिना मेहनत के आराम से लग जाए, क्योंकि लेदर थोड़ा हार्ड होता है। पर रिबन बहुत सॉफ्ट था तो उसके लिए हमने एक कार्डबोर्ड लिया, रिबन के अंदर कार्डबोर्ड को रखा और फिर रिबन से अपने कार्डबोर्ड को जो है पूरा कवर कर दिया ताकि जो हैंडल हम बनाने जा रहे हैं इससे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हमें भी लग रहा था कि इस समय अगर हमारे पास बेल्ट होता तो ये इतनी सारी जो मेहनत है वो बच जाती। तो क्योंकि जगह जगह से ना पेपर विजिबल हो रहा था तो हमें काफ़ी ग्लू लगाना पड़ा ताकि कहीं से भी कार्डबोर्ड, रिबन के अंदर वाला जो कार्डबोर्ड है वो दिखे ना। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद ऐसा हो पाया। और चलिए अब फटाफट से अपने ये ढक्कन है उसमें इस हैंडल को स्टिक कर देते हैं। तो थोड़ा ग्लू का काम जब आप पेपर पे करते हैं तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि जब आप अगर गलती से कहीं और चिपक गया तो उसको निकालते समय आपका कार्डबोर्ड ख़राब हो सकता है। अब वही सेम थिंग हमने थंब पिन इसमें प्रेस कर दी है। देखिए अब क्या हो रहा था कि ये थंब पिन जब हमने ऊपर से लगाई तो ये नीचे की साइड से निकल के आ गई थी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा सेफ्टी उसके चक्कर में हमने इस तरीके से कार्डबोर्ड अंदर से लगा दिया। और ये देखिए कितना मार्केट और रियलिस्टिक सा ये ऑर्गेनाइज़र है, ये बहुत पसंद आया था हमें और हमारे घर में भी सबको बहुत पसंद आया था। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप इस ऑर्गेनाइज़र ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत प्यारा लग रहा था। कलर आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। जो ये थर्ड ऑर्गेनाइज़र था तो इसके लिए हमें एक बड़ा कार्डबोर्ड चाहिए था जो हमारे पास था नहीं। तो ये बेडशीट से निकले हुए कार्डबोर्ड हैं, आपने देखा होगा बेडशीट में बहुत बड़े बड़े से कार्डबोर्ड फोल्ड्स वाले होते हैं, तो ये वही है। तो 2 शीट्स तो हमें काफ़ी अच्छी
लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी मिल गई थी, पर बाकी जो 2 पार्ट्स थे उसमें ये इस तरीके के फोल्ड्स थे। तो सबसे पहले हमने कि एक कार्डबोर्ड लिया और उसके छोटे छोटे से हमने स्ट्रिप काटे और जहाँ जहाँ भी फोल्ड्स थे वहाँ पर उन्हें अच्छे से स्टिक कर दिया। तो जहाँ जहाँ में फोल्ड थे, चाहे वो 3-4 जितने भी थे, हमने उनकी जगह पर यहाँ पे इस तरीके से ये कार्डबोर्ड को स्टिक कर दिया। तो देखिए कितने हार्ड से और अब बिल्कुल सीधे से कार्डबोर्ड बनकर रेडी हैं। तो अब अगर आप कभी भी इस तरीके से परेशान हैं कि कार्डबोर्ड सीधा नहीं है, तो अब आप परेशान ना हो, इस प्रोसेस को फॉलो करें। अब हमने लिया है कि सूट ये काफ़ी पुराना हो चुका था, बस वो फैब्रिक और प्रिंट काफ़ी अच्छा था, तो हमने उससे इन सारी जो ये कार्डबोर्ड के पार्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है। तो इन ऑल हमने 4 पार्ट्स को कवर कर लिया है और जो बेस था वो अभी बनना बाकी है। तो बेस के लिए हमने डबल लेयर का कार्डबोर्ड था और देखिए इसमें भी फोल्ड्स थे, इसीलिए हमने जो पीछे शीट लगाई है वो सीधी लगा दी थी। अब हमने स्टिक करने के लिए ये सुपर लॉक एडहेसिव जो हार्डवेयर स्टोर पर मिल जाता है उसको यूज़ किया है। सारे ही कार्डबोर्ड जो थे उनके अंदर साइड हमने ये ब्लू कलर का फैब्रिक लगा दिया है, क्योंकि जो सूट का फैब्रिक था वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो अंदर की साइड हमने इसे ब्लू कर लिया है। चलिए इसे हम स्टिक कर लेते हैं। तो स्टिक करने के लिए या तो आप ग्लू का यूज़ कर सकते हैं या जो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव हमने बताया उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरीके से ये स्टिक हो जाएगा। तो जब ये स्टिक हो जाए सारे पार्ट्स, तो फिर आप इसे 2-3 घंटे के लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के छोड़ सकते हैं, ताकि ये अच्छे से टाइटली बॉन्ड हो जाए, ताकि आप इसमें आगे कोई भी वेटेड सामान रखें तो ये टूटे ना। तो इस प्रोसेस से आप कितना भी बड़ा या छोटा कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ये देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा प्लेन दिख रहा था, तो उसके लिए हमने ये मैक्रेम थ्रेड लिया और इसे अपने डब्बे के साइज़ से, मतलब आप समझ लीजिए कि जितना भी हमारा डब्बा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लिया, ताकि ये गलती से भी कम ना पड़ जाए, अदरवाइज इसमें जॉइंट्स लग जाएंगे। तो देखिए हमने जो मैक्रेम थ्रेड है उसके 3 रोप लिए हैं डब्बे के साइज़ के, और उसमें एक जूट रोप भी इंसर्ट कर दिया है। तो इन ऑल ये जो एक लाइन बनी है इसमें 3 मैक्रेम के कॉर्ड हैं और एक जूट रोप का कॉर्ड है। तो इस तरीके से हमने 2 स्ट्रिप्स रेडी किए हैं। अब चलिए डब्बे पे हम इन्हें कैसे स्टिक करते हैं ये देख लीजिए आप। तो ये थोड़ा इजी प्रोसेस है, दो हो सकता है कि आपको पहले या दूसरे टाइम में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट बहुत आराम से हो गया था। इस तरीके से हमने स्टिक करा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन्हें ट्विस्ट करना है, बस घुमाना है। पहले लेफ़्ट वाले हिस्से को राइट लाना है, फिर राइट वाले हिस्से को लेफ़्ट जाना है, और बस इसी तरीके से आपको ये घुमाना है। ये देखिए ये 4 इकट्ठे हैं, तो थोड़ा सा इनको एक साथ घुमाने में टाइम लग रहा था, अदरवाइज़ ये बहुत इजी था। देखिए तो ये चीज़ हमने नई सीखी है, तो हमने सोचा कि चलो इस पे ट्राई किया जाए, और ये बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें जो ये काम है इसे हम आगे भी किसी और क्राफ्ट में पक्का पक्का करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो हमें शायद आधा घंटा लग गया था इसको, क्योंकि हमारा जो जूट रोप था वो हमारे हाथ से बार बार छूट रहा था, पर जैसे तैसे ये बनकर रेडी हो गया। तो रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा था, और इसमें से ये जब हमने इसको काटा तो इसमें से छोटे छोटे से रोप्स के जो हिस्से हैं ये बच गए थे। तो हमने सोचा कि चलो इसे बेस में लगा देते हैं, फेंकने का फ़ायदा क्या है। अब इसमें बहुत सारे जॉइंट्स भी लग गए थे उसकी वजह से, तो जॉइंट्स पे हमने इस तरीके से ये फ्लावर्स जैसे बनाए, और जितने भी डब्बे में जॉइंट्स थे वहाँ वहाँ हमने इन फ्लावर्स को स्टिक कर दिया। तो एक तो वो रस्सी भी यूज़ हो गई जो बच गई थी, और ये जॉइंट्स भी हाइड हो गए जो दिख रहे थे, और इस तरीके से हमारा ये थर्ड ऑर्गेनाइज़र भी बनके रेडी है। तो आज की वीडियो में ये ऑर्गेनाइजर्स आपको पसंद आए हो, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक वीडियो को आप लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।